थानों में रहम नहीं, स्कूलों में तालीम नहीं, अदालतों में इंसाफ नहीं, दिलों में ईमान नहीं, रिश्तों में एहसास नहीं, खून में वफा नहीं, नसीहत में असर नहीं। नंबर 2, दरख्त अपना फल खुद नहीं खाते, दरिया खुद अपना पानी नहीं पीते। पता है क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए जीना ही असल जिंदगी है। नंबर 3, दोस्ती वो नहीं होती जो जान देती है, दोस्ती वो नहीं होती जो मुस्कान देती है, दोस्ती तो वो होती है जो पानी में गिरा आंसू भी पहचान लेती है। नंबर 4, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं मेरे दोस्त, तेरे जनाजे में भी लोग आएंगे सिर्फ अपने सवाब की खातिर। नंबर 5, जिस गांव में बारिश ना हो वहाँ की फसलें खराब हो जाती हैं, जिस घर में दीन ना हो वहाँ की नस्लें खराब हो जाती हैं। नंबर 6, जिंदगी की जंग अकेले ही लड़नी पड़ती है, लोग सिर्फ मशूरा देते हैं, साथ नहीं। नंबर 7, जिस्म की चोट तो वक्त के साथ ठीक हो जाती है लेकिन लफ्जों के जख्म कभी नहीं भरते। नंबर 8, कामयाबी हासिल करने के लिए आपको अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है, लोग आपके साथ तब आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। दोस्तों, अल्लाह अपने बंदे को सजा क्यों देता है? मुझे सवाल का जवाब ऐसा मिला कि आज तक मुतमईन हूं। मेरे एक दोस्त प्रोफेसर हुआ करते थे तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं, तो मैंने कहा कि जी। तो उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते की बात है कि मैं अपने दफ्तर में बैठा था, अचानक मुझे पैगाम मिला कि अमेरिका की सफीर आपसे मिलना चाहती है, उनके कुत्ते को कुछ प्रॉब्लम है, उसका इलाज कर दीजिए। कुछ ही देर बाद वो खातून सफीर अपने आला नस्ल के कुत्ते के साथ मेरे दफ्तर में आन पहुंची। बीमारी पूछने पर कहने लगी कि मेरे कुत्ते के साथ अजीब व गरीब मसला है, ये मेरा नाफरमान हो गया है, मैं इसे पास बुलाती हूँ, ये दूर भाग जाता है, खुदारा कुछ करें, ये मुझे बहुत अजीज है, इसकी बेचैनी मुझसे देखी नहीं जाती। मैंने कुत्ते को गौर से देखा। 10 मिनट जायजा लेने के बाद मैंने कहा कि मैडम, ये कुत्ता एक रात के लिए मेरे पास छोड़ जाएं, मैं इसका मुआयना करके हल ढूंढता हूँ या कोई जो भी इसका प्रॉब्लम है तलाश करता हूँ। मोहतरमा सफीर ने बड़ी बेदली से उसे छोड़ जाने पर रजामंदी भर ली। सब चले गए तो मैंने कमदार को, जो कि मुलाजिम था, उसको आवाज लगाई और उसे कहा कि फैजू, इस कुत्ते को भैंसों के बाड़े में बांध दो और हर आधे घंटे बाद चमड़े के 4-5 लितर मारना, इसके बाद सिर्फ पानी डालना, जब पानी पी ले तो फिर लितर। कमदार जट आदमी था, सारी रात कुत्ते के साथ लितर परेड करता रहा। सुबह को वो खातून सफेद पूरे अमला लिए मेरे ऑफिस में आदम की। मैंने कमदार से कहा कुत्ता लाने को कहा, तो वो कुत्ता ले आया। जो ही कुत्ता कमरे में दाखिल हुआ, छलांग लगा के सफीर की गोद में जा बैठा, लगा दम हिलाने और मुंह चाटने। साथ ही कुत्ता मोड़ मोड़ के तशक्कुर अमेज निगाहों से मुझे भी देखता था, क्योंकि मैंने ही उसे कामदार से उसकी रस्सी छुड़ाई थी। सफीर पूछने लगी, सर आपने इसका क्या इलाज किया है कि अचानक ये ठीक हो गया है? तो मैंने जवाब दिया कि रेशम व इतलस, एयर कंडीशन रूम और आला खुराक खा खा के